नमस्कार। इस वीडियो में आपको जो भी बताया जाएगा उसे कृपया करके आप अपने घर पे फिर से एक बार ट्राई करें। तो आ गए आप। इस वीडियो के अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे, यानी हम मोशन को ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे, बाद में वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे एंड लास्ट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसके अंदर दो एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस एंड एक होता है वाई एक्सिस। तो साइंस के अंदर हम एक्स एक्सिस के ऊपर जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसे लेते हैं। इंडिपेंडेंट यानी जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसे कि टाइम किसी के ऊपर डिपेंड थोड़ी करता है, वो तो चलता जाता है। तो टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है एंड वाई एक्सिस पे ऐसी क्वांटिटीज़ लेते हैं जो डिपेंडेंट हो। तो जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम टाइम को लेंगे एंड डिस्टेंस को वाई एक्सिस पे लेंगे। तो जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चलता है तो वो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये ग्राफ ये शो करता है कि टाइम एंड डिस्टेंस दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमेशा ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन। तो हम इस ग्राफ से इस ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होता है तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड उस ग्राफ की स्लोप के बराबर होती है, यानी ये है स्लोप। तो अब इस स्लोप को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मान लो कि इस लाइन के ऊपर तुम कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एंड इस ए पॉइंट को ज्वाइन कर दो एक्स एक्सिस के ऊपर एंड बी को भी ज्वाइन कर दो एक्स एक्सिस से एंड ए को ज्वाइन कर दो वाई एक्सिस से एंड बी को भी ज्वाइन कर दो वाई एक्सिस से। तो मान लो कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर t2 है एंड मान लो कि बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर t1 है एंड हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं s से। तो मान लो कि ए का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के ऊपर s2 है एंड बी का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के ऊपर t1 है। तो स्लोप होती है s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या आएगी, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ये हमें मिल गया स्पीड का फॉर्मूला, इसे हम आगे यूज़ करेंगे। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो हमें पता है जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होता है, यानी वो ऑब्जेक्ट कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। तो जब भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो कोई भी शेप ले सकता है। एंड मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर है, तो जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर होता है यानी कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है 40 मीटर दूर, मान लो कि यहाँ पर 40 मीटर है और नीचे है टाइम। तो टाइम तो चलता जाएगा 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड, पर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होगी, यानी कि ऐसे ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम लेंगे एंड वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी लेंगे। तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो जब भी कोई चीज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट होगी तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, यानी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हम इन ग्राफ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस होगा एरिया अंडर द ग्राफ। जैसे इस ग्राफ के अंदर कोई भी तुम पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट बी है, तो ऑब्जेक्ट जब बी पॉइंट तक आया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा वो एरिया अंडर द ग्राफ होगा, यानी इस लाइन के नीचे वाला एरिया डिस्टेंस होगा। तो अगर हम इस बी पॉइंट को एक्स एक्सिस से जोड़ दें एंड मान लो कि बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के ऊपर सी था, तो हमें एक ट्राइंगल मिल गया ओ सी डी। एंड ये ओ सी डी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि जो ये बी सी है ये इस वाई एक्सिस के पैरेलल है।
तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया एंड हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। तो डिस्टेंस हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल का बेस क्या है OC एंड हाइट क्या है BC। तो डिस्टेंस हो जाएगा हाफ इंटू OC इंटू BC। तो ऐसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब एक और केस लेते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर है, यानी वेलोसिटी चेंज उसके अंदर यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी कैसे भी चेंज हो रही है। तो जब भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ ऐसी शेप के अंदर आ जाएगा, यानी वो स्ट्रेट लाइन ना होके कोई भी शेप ले सकता है। एंड जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी के अंदर कुछ चेंज नहीं आ रहा, एंड हमें पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी के अंदर चेंज नहीं आ रहा, यानी यहाँ पे ज़ीरो एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे टाइम है एंड यहाँ पे वेलोसिटी। तो मान लो कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड एंड 1 सेकंड के बाद भी उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है एंड 2 सेकंड के बाद भी उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। इसीलिए तो वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो टाइम बढ़ता जाएगा एंड वेलोसिटी उतनी रहेगी, तो उसका ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसे। इस ग्राफ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो मान लो तुम्हें A एंड B पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है कि उस ऑब्जेक्ट ने A एंड B पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो A को हम x एक्सिस जोड़ देते हैं एंड B को भी x एक्सिस से जोड़ देते हैं। मान लो कि जहाँ पर A x एक्सिस से जुड़ा है वो पॉइंट C है एंड B जहाँ पर x एक्सिस से जुड़ा है वो पॉइंट D है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि AB के नीचे वाला जितना भी एरिया है वो डिस्टेंस है। तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड इस रेक्टेंगल की लेंथ है DC एंड ब्रेथ है AD। तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा DC इंटू AD। तो ऐसे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा। तो ये होगी थ्योरी। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हमें ये ग्राफ दिया हुआ है एंड इस ग्राफ से हमें निकालना है स्पीड। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है। तो हमें निकालनी है स्पीड, एंड स्पीड स्लोप ऑफ द ग्राफ होती है एंड स्लोप होती है S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, यानी कि x एक्सिस से हम दो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं एंड y एक्सिस से भी दो कोऑर्डिनेट लेते हैं। तो मान लो कि हमने इन दो कोऑर्डिनेट्स को ले लिया, ये है A एंड ये B। अगर हम A को x एक्सिस से ज्वाइन करें तो A का कोऑर्डिनेट x एक्सिस के ऊपर 6 सेकंड है एंड B का कोऑर्डिनेट x एक्सिस के ऊपर 4 सेकंड है। एंड ऐसे ही हम y एक्सिस के ऊपर A एंड B को ज्वाइन करें तो हमें मिलेगा 12 मीटर एंड 8 मीटर। तो हम स्लोप निकाल सकते हैं S2 माइनस S1 यानी 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। T2 है 6 एंड T1 है 4। इसे कैलकुलेट करने पे हमें मिलेगा 4/2 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये ग्राफ दिया हुआ है एंड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज एक्सेलरेटेड मोशन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एंड दूसरा क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज दैट ऑब्जेक्ट इज इन कांस्टेंट वेलोसिटी। एंड तीसरा पार्ट है कैलकुलेट द डिस्टेंस व्हेन टाइम इज 4 सेकंड। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जो ये ग्राफ है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एंड हमें पहले क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि कौन से पार्ट के अंदर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। तो हमें पता है एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच में हमें चेंज इन वेलोसिटी देखने को मिल रहा है, यानी वेलोसिटी के अंदर कुछ चेंज आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इस पार्ट एंड इस पार्ट के बीच में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है, यानी कि OA एंड BC पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रहा है। तो अब हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट किस रेट से एक्सेलरेट हो रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन टाइम क्या होता है T2 माइनस T1। तो अगर हम O एंड A पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होगी 4 मीटर पर सेकेंड एंड इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। तो V माइनस यू क्या आ जाएगा 4 माइनस 0। तो चेंज इन टाइम क्या होता है T2 माइनस T1,
यहाँ पर T2 है 4 सेकेंड एंड T1 है 0 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 4 सेकेंड, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड अब हम दूसरे पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, जो कि ये B एंड C। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एंड टाइम T2 माइनस T1। तो ऑब्जेक्ट पहले B पॉइंट पर था, फिर C पॉइंट पर चला गया, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। एंड इनिशियल वेलोसिटी B पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी V माइनस यू क्या होगा? 0 माइनस 4। एंड चेंज इन टाइम यानी T2 माइनस T1, C पॉइंट पर टाइम क्या है? 14 सेकेंड। एंड B पॉइंट पर टाइम क्या है? 10 सेकेंड। यानी T2 माइनस T1 क्या होगा? 14 माइनस 10, जो कि है 4। तो ये हमें मिलेगा -4 डिवाइडेड बाई 4, यानी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया एक्सेलरेशन। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरे पार्ट में हमें बताना है कि ऑब्जेक्ट कब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, यानी उस वक्त उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी। इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट A से B तक गया तब उसकी वेलोसिटी के अंदर कुछ भी चेंज नहीं आया, यानी A एंड B पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था। अब लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। जब टाइम था 4 सेकेंड, तो इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं कि 4 सेकेंड यहाँ पर है। एंड अगर हम इसे A से जोड़ दें तो ये हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा। एंड डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द ग्राफ। एंड सिंपली हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है एंड हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। तो तुम्हें इस एरिया को कैलकुलेट करना है एंड नीचे कमेंट कर देना है।